एक्सरसाइज 1F। एक्सरसाइज 1F में हमारे पास क्या है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन 2√2। क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई रेशनलाइज करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है और उसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब होता है उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना, यानी कि 2√2। अब स्क्वायर रूट के अंदर कौन लिखा हुआ है, √2, यानी 2 स्क्वायर रूट के अंदर है। तो हमें इस 2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। तो हम कब क्या कर पाएंगे, हमें इस स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकालने के लिए जो नंबर चाहिए है वो क्या है हमारे पास, कि अगर हम इस √2 में इस √2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रेशनलाइज हो जाएगा, मीन्स √2 से बाहर आ जाएगा। तो हम क्या, हमें किसकी ज़रूरत है, इसे √2 से बाहर निकालने के लिए √2 की। अगर एक √2 और आ जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू इस √2 का इस √2 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 2। बट यहाँ याद रहे कि √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 से डिवाइड भी करना होता है। क्लियर। तो हमने इसे रेशनलाइज करने के लिए क्या किया, √2 अपॉन √2, यानी √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, यानी कुल मिलाकर √2 हमें चाहिए था इसे रेशनलाइज करने के लिए। तो आंसर क्या होगा हमारा, √2, क्योंकि हमें यही √2 चाहिए था जिसकी वजह से ये √2 इस रूट नंबर से बाहर आ पाया, इसलिए √2 ही आंसर होगा। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 को सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। तो सिंप्लीफाई कर रहा तो हमने क्या देखा, इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, 3√2। अभी ये रूट के अंदर कौन है, 2। तो इस √2 को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू √2 इंटू √2, ये 2 हो जाएगा अपॉन √2। अब आप समझ पा रहे हैं कि इस √2 को, यानी इस 2 को रूट से बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड किया। तो इसका आंसर ये नहीं कि वो कॉज कौन सा है जिससे ये रूट बाहर आ पाया, √2 है ये। तो इसका आंसर भी क्या होगा, √2 होगा। मीन्स रेशनलाइज नंबर क्या होगा हमारा, √2। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस सवालों को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1F का क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने करा दिया है आपको, 3 और 4 आप स्वयं करेंगे, अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही काम करना है, बस यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यू रूट है। क्या है, क्यू रूट। मीन्स यहाँ पर ट्रिपलेट बनेंगे। अभी हम लोग पेयर्स बना रहे थे क्योंकि स्क्वायर्स हो रहे थे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 36 के फैक्टर होते क्या हैं, यू नो वेरी वेल कि 6 इंटू 6 होता है। अब हमें ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 1, 2, 3, एक नंबर और आ जाए तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा, है ना। एक नंबर की कमी है, 1, 2 नंबर तो है, वह 3 नंबर नहीं है। तो थर्ड नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्यू रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू रूट 6 से डिवाइड करें। तो ये हो गया हमारा क्यू रूट 6 से मल्टीप्लाई और क्यू रूट 6 से डिवाइड। ठीक है ना। तो क्यू रूट लिखा है, याद रखिएगा ये। तो ये क्यू रूट 6 से मल्टीप्लाई किया और क्यू रूट 6 से ही डिवाइड किया। तो इस नंबर से अब ये पेयर बन जाएंगे क्या, अब ये ट्रिपलेट बन जाएगा मेरे पास, क्या, 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन
ये 6 है। तो ये आ गया। तो अब ये मेरे पास ट्रिपलेट बन गया, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी क्यू रूट से बाहर आ जाएगा। तो जो जाएगा 6 अपॉन क्यू रूट 6। अभी 6 अपॉन क्यू रूट 6, तो इस रूट 36 को क्यू रूट से बाहर निकालने का जो काम किया वो किसने किया? क्यू रूट 6 ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू रूट 6। इसका आंसर होगा क्यू रूट 6, क्योंकि क्यू रूट ही वो नंबर है जिसकी वजह से ये बाहर आ पा रहे हैं। अगर यही काम हमें बड़े डिजिट्स में करना है, जैसे कि अब हमारे पास बड़े डिजिट्स आने वाले हैं, जैसे बड़े डिजिट्स में हम लोग कहें, क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा है रूट के अंदर 4 और 768। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 7 6 8 के फैक्टर करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 1 and 6 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। नाउ 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 and 2 2 जा 4। नाउ becomes 2 9 जा 18 and 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा, and here is 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्यू के ऊपर क्या लिखा था, यानी रूट के ऊपर क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 की ग्रुपिंग करेंगे। तो ये तो इजीली 4 की ग्रुपिंग हो गई। इस 3 को 4 के ग्रुप में लाने के लिए हमें कितने 3 की और ज़रूरत है? 1 टाइम तो है ये, अभी हमें 3 टाइम की और ज़रूरत है। मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसको बाहर ले सकते हैं, इसको बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस फर्स्ट ग्रुप बाहर और सेकंड ग्रुप बाहर। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए इस 2 बाहर और सेकंड ग्रुप के लिए ये वाला 2 आउटसाइड ले लेंगे। ये हमने ले लिया। अब इनसाइड कौन रह गया हमारे पास? है इनसाइड में ये रूट 4 इन 3, ठीक है। तो ये आ गया 4 रूट 3। अब 4 रूट 3 यानी कि यहाँ देखें 4 2 2 जाइए, हो गया हमारे पास 4 और इसकी आ गया 4 रूट 3। जैसे इसे हम स्क्वायर रूट कहते थे, क्यू रूट कहते थे, ये 4 है अंदर रूट के अंदर, हम लोग 4 रूट 3 कहेंगे। अब इस 4 रूट 3 को हम लोगों को ग्रुपिंग करना है, तो हमें कितने 3 की और ज़रूरत है? 1 2 तो ये 3 की और ज़रूरत है। 1 2 3 टाइम की 3 की ज़रूरत है। तो इस 3 टाइम 3 को हम लोग फिल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि यू नो वेरी वेल 3 इंटू 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 4 रूट 3 में अगर हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई और 4 इंटू 3 से डिवाइड कर दें, तो ये क्यू रूट से यानी स्क्वायर 4 रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे, तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ गई? ये तो बन गया, ये तो 4 रूट हो गए। 1 2 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 4 रूट 27। यानी यही वो नंबर है जिसके वजह से ये बाहर आ पाएगा, आउटसाइड आ पाएगा। तो ये 4 इंटू, अब ये हमारी ग्रुपिंग पूरी हुई।
अपॉन में ये बच गया था हमारे पास 4√27। तो ये 4√27 ही वो नंबर है जिसकी वजह से ये 43 बाहर आ पाया। तो आंसर हमारे पास ये रहेगा। क्लियर है?